हेलो दोस्तों, आप सभी के पास एक ना एक बाइक है। 100 सीसी, 150 सीसी, 350 सीसी एंड 400 सीसी। इंडियन रोड्स की मेजोरिटी के हिसाब से ज़्यादातर इन्हीं सीसीज की बाइक्स इंडियन रोड्स पे दौड़ रही है। तो दोस्तों, एक सवाल है आपसे कि हाउ फ्रिक्वेंटली डू यू सर्विस योर बाइक। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी बाइक सर्विस करने की। मतलब मैंने कई लोगों से पूछा, तो जिसमें से मेरे को ज्यादातर लोगों ने ये बोला कि हम 6 महीने में एक बार अपनी बाइक को सर्विस करते हैं। तो दोस्तों ये सही है, लेकिन दोस्तों आपको आपकी ड्राइविंग के हिसाब से पता रहना चाहिए कि आपकी बाइक की सर्विसिंग का सही समय कौन सा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी को अगर टाइम टू टाइम सर्विस करवाते रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी जो सर्विस का एक्सपेंस होता है बहुत हद तक लो हो जाता है, डाउन हो जाता है। और वहीं आप अगर अपनी गाड़ी का टाइम टू टाइम मेंटेनेंस नहीं करवाते हैं और टाइम टू टाइम सर्विस नहीं कराते हैं तो वही एक दिन जाके हायर मतलब बहुत हद तक बढ़ जाता है। मतलब वही वाली बात हो गई कि आप एक बार देना और फिर वो इकट्ठे लेना। आप एक बार में मोटा खर्च कर दोगे, लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम मेंटेन करके चलोगे चीजों को तो आपकी गाड़ी कई हद तक लो मेंटेन कॉस्ट में चलती रहेगी। और हाँ दोस्तों, जब आप अपनी बाइक की सर्विस करवाते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और लिटरली मैंने देखा है कि बहुत से लोग इन चीजों को इग्नोर करते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आया हूँ जिनसे आपको काफी हद तक हेल्प मिलेगी अपनी बाइक को सर्विस करवाने में और अपनी गाड़ी को वेल मेंटेन रखने में। तो ओके, लेट्स स्टार्ट दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को आप सभी और हमारे साथ। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि हार्डली 2% लोग भी ऐसा करते होंगे कि जैसा कि हम जब बाइक चलाते हैं, जैसे कभी चैन आवाज करना, मतलब कभी ब्रेक में से आवाज आना, किसी तरह की कोई दिक्कत होनी, तो ना आप क्या करो, एक नोट अपने फोन में नोटपैड लो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो और उसमें लिख दो कि हाँ मेरी बाइक में ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। इन छोटी छोटी दिक्कतों को काउंट करते चलो और वहां नोट करके रखो बस। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है जैसे कि हम अपनी गाड़ी जब सर्विसिंग के लिए लेके जाते हैं तो हम सारी बातें जो है ना मैकेनिक्स को नहीं बता पाते हैं। और यार लिटरली मैकेनिक है, वो भी कोई भगवान नहीं है, वो भी आपकी गाड़ी 2 मिनट के लिए चलाता है और उसको जो लगता है वो कर देता है। तो जो आपकी गाड़ी की जो मेजर प्रॉब्लम्स होती है ना वो आप ही कैच कर सकते हो। तो आप एक नोटपैड लो, फोन के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड करके नोट करके रख सकते हो। और लिटरली जब आप सर्विस करवाने जाओगे तो इससे मैकेनिक को भी काफी हद तक हेल्प होगी और उसका भी टाइम कहीं ना कहीं सेव होगा। और वो आप उसको अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे तो वो जरूर आपकी प्रॉब्लम को 99.9% वो आपकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करके आपकी गाड़ी को बिल्कुल ओके करके दे देगा आपको। तो दोस्तों ये जो छोटी छोटी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है ना, और इन पे हम ध्यान नहीं देते हैं सही टाइम पे, और हम सर्विसिंग नहीं करवाते हैं, लेट करवाते हैं, लटकाते रहते हैं किसी बहाने से, तो यही एक टाइम पे जाके ना हमारा खर्चा काफी हद तक बढ़ा देती है। तो और एक रिलेटेड चीज है दोस्तों, जैसे कि जब सर्विसिंग हो जाती है तो अब छोटी सी डायरी बनाएं, उसके अंदर सब कुछ लिख दे कि भाई मैंने सर्विस में ये करवाया था, ये करवाया, जो मतलब जो जो आपने काम करवाया उस टाइम मैकेनिक के पास से वो सब उसमें नोट कर दीजिए। इससे क्या होता है कि आपको नेक्स्ट टाइम जब आप सर्विस करवाने आते हो तो आपको ध्यान रहता है कि भाई लास्ट टाइम मेरी गाड़ी में ये काम हुआ था, तो इस टाइम ये काम उम्मीद करता हूँ कि ना हो। और एक और बेनिफिट है दोस्तों इसका, इससे क्या होता है ना कि एक टाइम पे जब हम अपनी गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं तो हमारी गाड़ी जो होती है ना, जब हम सेल करते हैं तो जो सर्विस रिकॉर्ड होता है उसकी वजह से उसकी कहीं ना कहीं जो सेल में कॉस्ट निकल के आती है वो भी काफी अच्छे हद तक निकल के आती है। तो दोस्तों एक जरूरी पॉइंट है जो कि मुझे लगता है आपको पहले बताना चाहिए था। तो अगर आपकी बाइक 100 एंड 150 सीसी की है तो उसकी सर्विस आपको 2,500 से 3,000 के बीच में करवा देनी चाहिए। अगर आपकी बाइक 200 सीसी की है तो आपको उसकी सर्विस 4 से 4,500 किलोमीटर के अंदर करवा देनी चाहिए। तो जनरली दोस्तों ऐसा माना जाता है कि हर बाइक की सर्विस 3 से 4,000 किलोमीटर के बीच में करवा देनी चाहिए, क्योंकि एक ये बेस्ट टाइम होता है, मतलब एक ऑयल ड्रेनिंग टाइम होता है कि इतने टाइम के अंदर आपको ऑयल चेंज करवा देना चाहिए। तो क्या आप अपनी बाइक की सर्विस टाइम पे करते हो? अगर नहीं करते तो होता है कई बार टाइम की वजह से इश्यू होता है तो आप नहीं कर पाते। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इन किलोमीटर्स के बीच में अपना ऑयल चेंज करवाइए। जब आपके पास टाइम हो आप सर्विस करवाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों एक बार और जब अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने जाते हैं तो कोशिश करिएगा किसी अच्छे प्राइवेट सर्विस सेंटर में या ऑथोराइज सर्विस सेंटर में कराइएगा, क्योंकि हर मैकेनिक खराब नहीं है और हर कस्टमर अच्छा नहीं है। तो आप कोशिश करिएगा कि ढंग का बंदा हो जिसको नॉलेज हो पूरी, तभी वो कहीं ना कहीं जाके आपकी गाड़ी की जो प्रॉब्लम्स है उसको प्रॉपर सॉर्ट आउट करके आपको दे पाएगा। क्योंकि एक सर्विस ये नहीं होती कि खाली आपने इंजन ऑयल चेंज कर दिया, गाड़ी धो दी, पॉलिश मार दिया, दे दिया, इसको हम सर्विस नहीं कहेंगे। क्योंकि काम ऐसी जगह से करेगा जहां आपको तसल्ली मिले। तो हाँ गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था जो चेकलिस्ट है, जो नोटबुक मैंने आपको बनाने को बोली थी, तो जब आप सर्विसिंग कराने जाइएगा तो वो जाके वहां दीजिएगा उस मैकेनिक को और बोलिएगा कि हाँ भैया मेरी गाड़ी में ना ये प्रॉब्लम है और इसको मेरे को सॉर्ट आउट करके दो और ये चीजें क्लियर करके दो। तो वो आपको प्रॉपरली करके देगा, क्योंकि उस टाइम पे उसके पास एक पूरा इनवॉइस दोगे आप उसको बना के भैया ये दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं ये उसको भी ईजी हो जाएगा और आपके लिए हो ही जाएगा। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंजन ऑयल। जब आप गाड़ी की सर्विस करवाने जाते हैं तो जनरली माना जाता है कि एक इंजन ऑयल को 3 से 4,000 या 4 से 5,000 किलोमीटर के बीच में चेंज करवा देना चाहिए। तो इंजन ऑयल होते हैं दो तरह के, एक होता है सिंथेटिक और एक होता है मिनरल। तो कुछ कंडीशंस में देखा गया है, जैसे कि अगर आपकी गाड़ी 150 सीसी सेगमेंट की है या 100 सीसी सेगमेंट की है तो आप जरूरी नहीं है कि सिंथेटिक ऑयल डलवाइए, आप मिनरल ऑयल भी डलवा सकते हैं। और
क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं आपकी कॉस्टिंग भी कम कर देता है। और सिंथेटिक ऑयल थोड़े कॉस्टली आते हैं, पर हाँ, इनसे जो आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस होती है वो काफी हद तक बढ़ जाती है और गाड़ी का थ्रोटल रिस्पॉन्स वगैरह सब कुछ काफी हद तक बढ़िया हो जाता है। बंद करो। तो सबसे जरूरी बात गाइस, जब अपनी गाड़ी की सर्विस करवाइएगा तो कोशिश करिएगा कि आप अपनी प्रेजेंट में करवाएं, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आजकल लोगों का शेड्यूल इतना बिजी है कि टाइम नहीं दे पाते सर्विस कराते वक्त, गाड़ी के पास गाड़ी छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन गाड़ी की सर्विस में ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटे का ही टाइम लगता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप वहां प्रेजेंट होते हैं तो आप सब कुछ अपनी आंखों से देख पाते हैं कि इंजन ऑयल प्रॉपर डला है नहीं डला, या मैकेनिक ने कोई पार्ट तो नहीं चेंज करा। और सबसे बड़ी बात गाइस ये होती है ना कि आपकी प्रेजेंस में जो काम करेगा ना मैकेनिक, वो प्रॉपर करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी रहता है कि यार कस्टमर सामने बैठा है, मैं ऐसे ढीला कोई काम नहीं कर सकता। तो वो अपने काम को भी पूरा फोकस रख के करेगा। ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी छोड़ के चले जाते तो मैकेनिक काम सही से नहीं करते। मैं जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बता रहा हूँ कि जब सामने आप होंगे तो वो थोड़ा सीरियसली लेके आपके काम को करेगा। और हाँ दोस्तों, ऑयल के साथ मैकेनिक को बोलिएगा कि जो मेरा ब्रेक फ्लूइड है, कूलेंट है, मतलब जो भी चीजें होती है कि प्रॉपर चेक करे, कि हर सर्विसिंग में इन चीजों को चेक जरूर करवाया करेगा। तो मैकेनिक को स्पेशल बोलिए करेगा कि भैया ब्रेक फ्लूइड चेक करो, कूलेंट चेक करो, इन सब चीजों को चेक करो, क्योंकि ये चीजें भी प्रॉपर होनी चाहिए गाड़ी के अंदर। और हाँ गाइस, इंजन ऑयल्स के साथ साथ अपने ब्रेक्स पे, डिस्क पैड पे, इन सब चीजों पे भी ध्यान दीजिएगा। तो कई बार क्या होता है ना कि जो डिस्क पैड होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में जस्ट चेंज इट। तो गाइस जो रेनी सीजन्स वगैरह होते हैं ना, इन सीजन्स में तो आपको जो ब्रेक्स होते हैं एकदम टॉप कंडीशंस में रखने चाहिए, क्योंकि ब्रेक्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बाइक। फाइनली गाइस, बैटरी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बाइक, क्योंकि अगर आपने बाइक को 2 से 3 साल चलाया है तो लिटरली में क्या होता है ना कि आपकी जो बाइक की बैटरी होती है ना वो 50 से 80% डाउन हो जाती है, हेल्थ उसकी कम हो जाती है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी बैटरी को चेक करवाइए, और अगर आपकी बैटरी वारंटी में है या कोई भी पार्ट आप चेक करवाइए, कि अगर वारंटी क्लेम करके आप वो प्रोडक्ट चेंज करवा सकते हैं सर्विस सेंटर से, अगर आपकी गाड़ी विद इन वारंटी है तो आप जरूर करवाएं। और इन्हीं सब चीजों से आपको ध्यान रहेगा कि आप टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि मेरी गाड़ी इस टाइम पे कौन से पार्ट वारंटी में कवर होने और आप वो वारंटी में चेंज करवा सकते हैं। और हाँ गाइस, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारी गाड़ी सर्विस हो जाती है तो हम लोग जाते हैं मैकेनिक के पास से चाबी लेते हैं और बाइक उठा के घर आ जाते हैं। तो ये गलत है। आप क्या करा करिए ना कि बाइक का पहले छोटा सा टेस्ट राइड लीजिए। उसमें क्या होता है ना कि आपने एक बार उस मेंटेनेंस का पैसा दिया है, अगर आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद आओगे तो क्या पता कहीं ना कहीं वो मैकेनिक आपको चार्ज कर दे। तो अगर आप ऑन द स्पॉट चीजें कवर कर लोगे कि भैया देख मेरी गाड़ी में तो ये दिक्कत रह गई थी, ये दिक्कत लग रही है मेरे को, इसको करके तो वो उस चीज को फ्री ऑफ कॉस्ट करके और आपको प्रॉपर करके देगा। तो आप कोशिश करिएगा कि गाड़ी कभी भी आप सर्विस से लेने जाए तो उससे पहले एक बार उसको चला के देख ले। तो फाइनली गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो आपकी गाड़ी के हिस्टोरिकल्स बिल्स वगैरह, जॉब कार्ड्स वगैरह होते हैं जो आपको सर्विस के टाइम पे मिलते हैं, तो कोशिश करिएगा उन सबको ना संभाल के रखिए, क्योंकि ये चीजें जो है ना आपको एक टाइम पे बाइक सेल करने में भी काफी मदद करते हैं और सामने वाला आपकी गाड़ी की वैल्यू ज्यादा लगाता है। जी हाँ, मुझे पता है इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन लिटरली बता रहा हूँ इन सब चीज़ों में थोड़ी सी टाइम और थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन एक टाइम पे जो है इन सब चीज़ों की वजह से आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा आपकी चीज़ का। तो दोस्तों, जब नेक्स्ट टाइम आप अपनी बाइक सर्विसिंग के लिए जाओगे तो इन सब चीज़ों का ध्यान जरूर रखोगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।